दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय रेल में अब लगभग सभी राजधानी एक्सप्रेस में और शताब्दी एक्सप्रेस में LHB कोच का ही प्रयोग किया जाता है। LHB कोच का शुरू में आयात जर्मनी से किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये इंडिया में ही LHB कोच का निर्माण किया जा रहा है। MCF रायबरेली और RCF कपूरथला में LHB कोच का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, इस कोच को मेंटेन करने के लिए, अच्छी कंडीशन में रखने के लिए समय समय पर इसका शेड्यूल मेंटेनेंस किया जाता है, ताकि यात्रियों को यात्रा करने के लिए ये कोच सुरक्षित रह सके और कोच का कंडीशन भी अच्छा रह सके। तो इन्हीं मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोच के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, रेल के विभागीय परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि LHB कोच में किस टाइप का मेंटेनेंस किया जाता है और उसका पीरियोडिसिटी क्या होता है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग सभी प्रकार के मेंटेनेंस शेड्यूल से अवगत हो सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, LHB कोच के मेंटेनेंस को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। एक होता है डिपो शेड्यूल और दूसरा होता है शॉप शेड्यूल। तो जो डिपो शेड्यूल होता है उसको हम लोग कोचिंग डिपो में ही परफॉर्म करते हैं, और जो शॉप शेड्यूल होता है वो शेड्यूल वर्कशॉप में होता है। तो आइए अभी हम लोग डिपो शेड्यूल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो शेड्यूल होता है वो होता है D1 शेड्यूल। D1 शेड्यूल का जो पीरियोडिसिटी होता है वो एवरी ट्रिप, इसको हम लोग ट्रिप शेड्यूल भी बोलते हैं। यानी कि जब भी LHB रैक कहीं से चलकर और एक जो उसका ट्रिप बनाया गया है उसके बाद वो पीट लाइन में प्लेस किया जाता है, तो वहाँ पर उसका D1 शेड्यूल किया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि डिपो शेड्यूल में यानी D1 शेड्यूल में हम लोग कोच में किस प्रकार का मेंटेनेंस करते हैं और किस तरह के आइटम्स को चेक करते हैं। तो हम लोग उसमें थोड़ा बहुत उसका चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जब कोच को पिट लाइन में प्लेस किया जाता है तो हम लोग उसके बॉगी फ्रेम और बॉलिस्टर असेंबली का परीक्षण करते हैं कि कहीं पर उसमें क्रॉस बीम में या बॉलिस्टर में कोई क्रैक तो नहीं है, कोरोजन तो नहीं है। इसके अलावा हम लोग जो है जितने भी ब्रेक सपोर्ट्स पार्ट्स होते हैं, डंपर सपोर्ट्स होते हैं, ट्रैक्शन सेंटर के सपोर्ट्स होते हैं, एंटी रोल बार सपोर्ट्स होते हैं, उसमें क्रैक, डैमेज या कोरोजन ये सब की जांच करते हैं। और इसके अलावा अब हम लोग ब्रेक इक्विपमेंट का भी जांच करते हैं। इसमें जो भी हैंड ब्रेक इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, इसके बाद जो है फ्लैक्स बॉल केबल लगे होते हैं, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका हम लोग जांच कर लेते हैं। उसके अलावा जो है हम लोग इसको विजुअली इंस्पेक्ट ब्रेक सिलेंडर का भी करते हैं। तो जो ब्रेक से संबंधित जो भी आइटम है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके बाद एक्सल बियरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग चेक करते हैं। उसमें जो है सो WSP इक्विपमेंट केबल वगैरह लगे होते हैं, इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब फिर हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन जो होते हैं इसमें लगे हुए, उसको चेक कर लेते हैं कि सारे स्प्रिंग सही हैं कि नहीं है, कोई उसमें क्रैक, डैमेज या कोरोजन तो नहीं आ गए हैं, या कोई उसमें फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं उसमें आ गया है। तो इसके अलावा जितने भी माइनर पैड है उसमें क्रैक, डैमेज या एजिंग उसका हो गया है, वो सब के का हम लोग जांच कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग जितने भी सेफ्टी केबल्स लगे होते हैं उसका डैमेज, क्रैक और कोरोजन की जांच करते हैं। फिर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी और योर डैम्पर, ये सब जो गाड़ी में लगे होते हैं उसका जांच करते हैं कि वो उसमें कहीं तो कोई क्रैक, डैमेज या वाइल लीकी तो नहीं है। अगर वाइल लीकी हो गया है तो फिर हम लोग उसको बदलते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग बियरिंग का जांच करते हैं। उसके बाद जो कोच का व्हील और एक्सल है उसका जांच करते हैं इस D1 या ट्रिप शेड्यूल में। उसके अलावा हम लोग कंट्रोल आर्म, एंटी रोल बार असेंबली, ट्रैक्शन सेंटर, रोटेशन लिमिटर, रबर एंड रबर मेटल बॉन्डेड पार्ट्स जितने भी होते हैं उन सभी का भी हम लोग चेक करते हैं। तो ये था D1 शेड्यूल। इसके बाद दूसरा होता है D2 शेड्यूल। D2 शेड्यूल को हम लोग डिपो शेड्यूल 2 भी बोलते हैं, और इसका जो पीरियोडिसिटी होता है वो 1 मंथ +- 3 डेज होता है। यानी कि कोच अगर 1 महीने से 3 दिन पहले भी अगर अवेलेबल है डिपो में तो हम लोग इस D2 शेड्यूल को कर सकते हैं। और यदि 1 महीने से 3 दिन आगे भी बढ़ गया है तो हम लोग उसको
कोच फिर से डिपो में आने पर हम लोग उसको कर सकते हैं। तो D2 शेड्यूल में हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग एक छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जितने भी D1 शेड्यूल में जो भी वर्क किए जाते हैं वो तो इस पर होता ही है। इसके अलावे D2 शेड्यूल में हम लोग बॉगी फ्रेम को अच्छी तरह से जांच करते हैं। जितने भी बॉगी फ्रेम है उसको हम लोग अच्छे से वाटर जेट के द्वारा पहले वॉशिंग किया जाता है पिट लाइन में। और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या कनेक्शन है उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। फिर हम लोग जितने भी ब्रेक इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी जांच करते हैं। इसमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क का जो बीच का जो दूरी है वो 1 से लेके 1.5 mm के बीच ही होना चाहिए। इसके अलावे अगर ब्रेक पैड में कोई घिसाव हो गया है, कोई उसमें डैमेज है, तो उसको हम लोग चेक करके उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। इसके अलावे एक्सल बियरिंग इंस्ट्रूमेंट का भी हम लोग जांच करते हैं। व्हील और एक्सल को भी जांच करते हैं कि सारा व्हील प्रोफाइल, ट्रेड डायमीटर ये सब सही है कि नहीं है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। जितने भी पिंस और बूसेज लगे हुए थे उसको लुब्रिकेट कर देते हैं। तो ये था D2 शेड्यूल। इसके अलावे जो डिपो में तीसरा शेड्यूल किया जाता है वो होता है D3 शेड्यूल। ये इसका जो पीरियोडिसिटी होता है, यानी कि D3 शेड्यूल कितने दिनों के अंतराल पर किया जाता है, तो ये 6 महीने यानी कि 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज इसका पीरियोडिसिटी होता है। दोस्तों, D3 शेड्यूल में D1 शेड्यूल, ट्रिप शेड्यूल, D1 शेड्यूल और D2 शेड्यूल के तो सारे कार्य किए ही जाते हैं। इसके अलावे कुछ विशेष जो इसमें काम किए जाते हैं तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे D2 शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले हम लोग D2 शेड्यूल के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेक किया जाता है। तो इसमें हम बता ही चुके हैं कि इसमें जितने भी ब्रेक पैड और डिस्क ये सब जो होते हैं उनके बीच की दूरी ये सब चेक कर लेते हैं। एक्सल बियरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसका चेक कर लेते हैं। इसके अलावा व्हील और एक्सल को चेक करते हैं, पिन और बुश को चेक करते हैं। फिर आता है D3 शेड्यूल। इसका फ्रीक्वेंसी 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज का होता है। और इसमें हम लोग सारे जो ट्रिप शेड्यूल, D1 शेड्यूल और D3 शेड्यूल के सारे वो कार्य जो हैं वो करते ही हैं। इसके अलावे जो है बॉगी फ्रेम का हम लोग अच्छी तरह से जांच करते हैं कि कहीं बॉगी फ्रेम में कोई कोरोजन, डैमेज या कुछ जो भी कोई क्रिटिकल उसमें अगर डिफेक्ट है तो उसका हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके अलावे व्हील और एक्सल, इसका जो है हम लोग देख लेते हैं कि व्हील और एक्सल जो है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और उसके बीच की जो दूरी होती है वो 1600 mm प्लस माइनस 1 mm होना चाहिए। और इसके अलावा कंट्रोल आर्म की हम लोग जांच करते हैं। उसके बाद एक्सल बियरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी कार्बन बुश होते हैं अर्थिंग डिवाइस में उस सारे को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं D3 शेड्यूल में। दोस्तों, रेल के विभागीय परीक्षाओं में ये D3 शेड्यूल में क्या सब होता है इसके बारे में प्रश्न आते हैं कि कार्बन बुश और अर्थिंग डिवाइस के होते हैं उसको हम लोग किस शेड्यूल में चेंज करते हैं। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग D3 शेड्यूल में चेंज करते हैं। दोस्तों, ये तो था डिपो शेड्यूल जो कि जो कहीं भी कोचिंग डिपो में किए जाते हैं। इसके अलावे जो LHB कोच का जो दूसरा शेड्यूल होता है उसको हम लोग शॉप शेड्यूल बोलते हैं। शॉप शेड्यूल जो है वो नॉमिनेटेड वर्कशॉप में किया जाता है। तो शॉप शेड्यूल में मुख्यतः 3 प्रकार के शेड्यूल होते हैं। पहला होता है शॉप शेड्यूल 1, शॉप शेड्यूल 2, शॉप शेड्यूल 3। इसी को हम लोग SS1, SS2 और SS3 भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये शॉप शेड्यूल का पीरियोडिसिटी कितने दिनों का होता है और उसमें किस टाइप का कोच में मेंटेनेंस किए जाते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग रेल के बारे में नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं शॉप शेड्यूल 1 का। शॉप शेड्यूल 1 का जो पीरियोडिसिटी होता है वो होता है 18 मंथ और 6 लाख किलोमीटर विच इवर अर्लियर। यानी कि ये शॉप शेड्यूल 1 जो है ये 18 महीने पर होता है या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए। तो जैसे मान लीजिए किसी कोच का यानी किसी गाड़ी जिसमें रैक में लगा हुआ है उसका रनिंग अगर ज़्यादा है तो हो सकता है 6 लाख किलोमीटर ही पहले उसका पुर जाए।
तो ऐसी स्थिति में 6 लाख किलोमीटर अगर पुर गया तो हम लोग SS1 कर देंगे, अथवा 18 मंथ के बाद हम लोग करेंगे। दोनों में से जो भी पहले हो जाए तो हम लोग SS1 करेंगे। और SS1 में हम लोग करते क्या है, तो इसमें जितने भी ब्रेक इक्विपमेंट्स के पार्ट्स होते हैं उसका फंक्शन टेस्ट करते हैं। जैसे डीवी सही से काम कर रहा है कि नहीं, चेक वाल्व सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसके अलावा आइसोलेटिंग कॉक, एंगल कॉक, जितने भी फिल्टर्स और इंडिकेटर टेस्ट फिटिंग्स ये सब लगे हैं उसका हम लोग जांच करते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, पुल बॉक्स, ब्रेक सिलेंडर्स, ये सारे फिटिंग्स को हम लोग अच्छी तरह से जांच कर लेते हैं। इसके बाद एक्सल बॉक्स इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसको भी हम लोग जांच कर लेते हैं। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन का भी हम लोग जांच करते हैं। जितने भी पिंस लगे होते हैं सेफ्टी केबल्स में, इस सब को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं अगर ज़रूरी हो तो। इसके अलावा जो है जितने भी रबर और मेटल बॉन्डेड पार्ट्स है उसमें जो अगर कोई क्रैक, डैमेज ये सब हो गया है तो जैसे माइनर पैड में, रबर स्प्रिंग में, तो वो लोग को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अगर ज़रूरी हुआ तो। इसके अलावा डैम्पर्स जितने भी होते हैं उसमें कोई कोरोजन तो नहीं आया है, या कोई डिफिशियंसी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसका, या वाइल लीकी तो नहीं है, इसका भी हम लोग जांच कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो बियरिंग होता है उसको भी इसमें चेक करते हैं। इसके अलावा व्हील और एक्सल का अच्छी तरह से जांच कर लेते हैं। फिर कंट्रोल आर्म जो है उसको भी हम लोग भी जांच कर लेते हैं। फिर इसके अलावा बॉगी फ्रेम एंड बॉगी बोलिस्टर का भी जांच करते हैं। एंटी बार रोल असेंबली का जांच करते हैं। ट्रैक्शन सेंटर का जांच करते हैं। रोटेशन लिमिटर को भी हम लोग अच्छी तरह से जांच करते हैं। और जितने भी रबर एंड जो रबर या मेटल बॉन्डेड पार्ट्स है उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं, और उसमें अगर कोई क्रैक, डैमेज या फेल्योर है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद जितने भी बॉगी पिंस लगे होते हैं उसको सारे पिंस को हम लोग जांच कर लेते हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। इसके अलावा जो CBC पार्ट्स होते हैं उसको भी हम लोग अच्छी तरह से जांच कर लेते हैं। अंडर फ्रेम और जो रनिंग गियर है उसको अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करना है कि उसमें कोई कोरोजन या डैमेज तो नहीं है। वाटर टैंक और वाटर जो उसका फ्रेम होता है उसमें कोई डैमेज या कोरोजन तो नहीं है। इसके अलावा जो है एयर ब्रेक का जो मॉड्यूल फ्रेम है उसका भी हम लोग जांच करते हैं कोरोजन और डैमेज के लिए। इसके अलावा एयर ब्रेक पाइपलाइंस जो होते हैं उसका भी जांच करते हैं। वाटर सिस्टम पाइपलाइंस, इमरजेंसी बैटरी बॉक्स फ्रेम, हेड स्टॉक फॉर कोरोजन एंड डैमेज, और इसके अलावा सोल बार का जो कोरोजन या डैमेज है उसका भी हम लोग जांच करते हैं। इसके अलावा जो क्रॉस मेंबर है उसका भी हम लोग जांच करते हैं, उसमें कोई कोरोजन या डैमेज तो नहीं आ गया है दोस्तों। इसके अलावा जो वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई का भी हम लोग अच्छा से जांच कर लेते हैं। वाटर टैंक टाइटनिंग बोल्ट्स ठीक है या नहीं है, जो वाटर टैंक का लेवल इंडिकेटर है वो डैमेज, लीकी है तो नहीं है, अच्छा से वर्क कर रहा है कि नहीं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा हम लोग रूफ का भी जांच कर लेते हैं कि रूफ लीकी तो नहीं है, ठीक है, उसमें कोई कोरोजन, डैमेज या क्रैक तो नहीं आया है। इसके अलावा जो कोच का एक्सटीरियर बॉडी पार्ट्स होता है, विंडो ग्लास है, उसमें कोई क्रैक या कुछ मॉइस्ट तो नहीं आ गया है, तो उसका भी हम लोग जांच कर लेते हैं। विंडो ग्लास का जो रबर प्रोफाइल है, इंट्रेंस डोर को बाहर से और भीतर दोनों तरफ से जांच कर लेते हैं। इंडिकेशन बोर्ड कवर जो होता है उसमें जो हम लोग रखते हैं उसका भी जांच कर लेते हैं, उसका लॉक सही है या नहीं है। इसके अलावा जो इंट्रेंस डोर या मेन डोर होता है उसका भी हम लोग जांच कर लेते हैं, उसको मूव करके देख लेते हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका मिरर वगैरह सब ठीक है या नहीं, ठीक है, डोर स्टॉपर जो है वो अच्छा कंडीशन में है या नहीं है, ये सारा चीज़ हम लोग जांच कर लेते हैं। अगर वो SLR है तो लगेज डोर का भी जांच कर लेते हैं। इसके अलावा जो पैसेंजर का जो एरिया का इंटीरियर पार्ट्स होता है तो उसका भी हम लोग, जो उसमें कर्टेन लगा है, विंडो कर्टेन है, ये सब को हम अच्छी तरह से जांच कर लेते हैं, और जहाँ भी ज़रूरी होता है उसको हम लोग रिप्लेस भी करते हैं। इसके अलावा जो अपर बर्थ का जो फेंडर्स है उसका फिक्सेशन, टाइटनेस, ये सब सही है कि नहीं, स्नैक टेबल का कंडीशन कैसा है, कंपार्टमेंट मिरर कैसा है, मैगजीन पॉकेट, बोतल होल्डर, कोट हुक, बर्थ होल्डर, लगेज रैक्स, लगेज रॉप्स, ये सारे आइटम्स का हम लोग जांच करते हैं। इसके बाद हम लोग सैलून साइडिंग डोर जो होता है
उसका भी हम लोग जांच कर लेते हैं कि उसमें सारी चीज़ सही है या सारे फिटिंग्स अवेलेबल हैं कि नहीं, सही है कि नहीं। डोरवे और गैंगवे एरिया को अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रिकल पैनल डोर है तो वहाँ भी हम लोग उस देख लेते हैं कि उसका जो जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पर हैं, ग्लास गास्केट, डोर फ्रेम, ये सब सारे सही हैं कि नहीं है। CDTS पैनल डोर का भी हम लोग जांच करते हैं कि वो सही वर्किंग में है या नहीं है। इसके अलावा लेबोरेटरी एरिया में मिरर, वॉश बेसिन, टैप, सॉफ्ट डिस्पेंसर, पेपर रोलर, हुपर, विंडो ग्लास, लॉकिंग अरेंजमेंट, डस्टबिन, ट्यूबलाइट कॉलम, ठीक है। उसके बाद एक जो 30 लीटर कैपेसिटी का वाटर टैंक दिया गया है उसका भी हम लोग जांच कर लेते हैं। लेबोरेटरी डोर्स जो है यानी कि जो टॉयलेट डोर्स होता है उसको भी हम लोग अच्छा से जांच कर लेते हैं कि वो सही कंडीशन में वर्किंग में है या नहीं है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको ठीक करते हैं। अगर लैब रूम में कोई कोट हुक या जो भी डोर फ्लैप अरेंजमेंट या जो भी चीज़ का अगर कोई पैसेंजर एम्यूनिटी फिटिंग्स का कमी है तो उसको हम लोग, या डैमेज हो गया है तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। इसके अलावा वेस्टिब्यूल, साइडिंग डोर्स और गैंग ब्रिज, ये सब एरिया को भी हम लोग अच्छी तरह से चेक करते हैं इस SS1 शेड्यूल में। दोस्तों यहाँ पर अगर हम चाहते इसको डिस्क्रिप्टिव पूरा लिख देते तो उसको पढ़ना थोड़ा अच्छा, पढ़ने से अच्छा था कि इसको हम बोल ही दे रहे हैं कि ताकि आप लोग अच्छा से इसको वीडियो को बार बार देख के इसके बारे में समझ सकें कि SS1 में क्या सब हम लोग मेंटेन करते हैं। तो अगला जो दोस्तों एक बात और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अब जो है SS1 शेड्यूल जो है कोचिंग डिपो में ही बहुत जगह पर हो रहा है। तो हम लोग जहाँ पर जो डिपो है इसका बेस्ट डिपो, वहीं पर SS1 शेड्यूल अभी वर्तमान समय में कर दिया जा रहा है। और अब है SS2 शेड्यूल। SS2 शेड्यूल जो है वो वर्कशॉप में ही होगा, ये किसी भी स्थिति में डिपो में नहीं परफॉर्म किया जाएगा। इसको हम लोग शॉप शेड्यूल 2 या SS2 भी कहते हैं। इसका जो पीरियोडिसिटी होता है वो 36 मंथ और 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो जाए तो हम लोग उसको करेंगे। तो शॉप शेड्यूल 2 में हम लोग करते क्या है, तो दोस्तों जितने भी वर्क हम लोग इसमें करते हैं SS1 शेड्यूल में वो सारे तो इसमें करते ही हैं। और इसके अलावे जो है कुछ जो विशेष कार्य SS2 में करते हैं उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें जितने भी ब्रेक इक्विपमेंट्स होते हैं उन सारे का ओवरहॉलिंग करते हैं इस SS2 शेड्यूल में। जैसे DV यानी डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व, चेक वॉल्व, आइसोलेटिंग कॉक, एंगल कॉक, इसके अलावा फिल्टर, इंडिकेटर, टेस्ट फिटिंग, इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व, पुल बॉक्स, ब्रेक सिलेंडर, WSP इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ का हम लोग एक तरह से ओवरहॉलिंग करते हैं SS2 में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बॉगी फ्रेम और जो बॉगी बॉलिस्टर है उसको अच्छा से चेक करते हैं। इसके अलावा जो बियरिंग पार्ट्स है उसको भी हम लोग डिसमाउंट करके और उसको इंस्पेक्ट करते हैं अच्छा से। एंटी रोल बार असेंबली जो है इसको भी हम लोग अच्छी तरह से ओवरहॉल करते हैं, चेक करते हैं। कोई डिफेक्टिव अगर कंपोनेंट है या कोई वर्न आउट हो गया तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। दोस्तों इसमें रिप्लेस जितने भी रबर जॉइंट्स, सीलिंग और एंटी रोल बार बियरिंग का जो होता है इसको भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ट्रैक्शन सेंटर का हम लोग जांच करते हैं। और इसमें जितने भी रबर एंड रबर मेटल बॉन्डेड पार्ट्स होते हैं तो उसको हम लोग, ये मस्ट चेंज आइटम है SS2 में। जितने भी रबर और मेटल रबर बॉन्डेड पार्ट्स होते हैं ये SS2 का मस्ट चेंज आइटम है, यानी इसको हम लोग ज़रूर चेंज कर देते हैं। इसके अलावा जो अंडर फ्रेम और रनिंग गियर है इसको अच्छा से इंस्पेक्शन करते हैं। हेड स्टॉक में कोई कोरोजन या डैमेज तो नहीं है उसका हम लोग जांच करते हैं। इसके अलावा सोल बार में कोई कोरोजन या डैमेज तो नहीं है इसका भी जांच करते हैं। इसके अलावा गास्केट प्लेट, क्रॉस मेंबर, ये सारे में कोरोजन और डैमेज का हम लोग जांच करते हैं। इसके अलावा जो वाटर सप्लाई का जो वाटर पाइपलाइन होते हैं उसमें अच्छी तरह से उसको क्लीनिंग कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि मतलब सही से वो कहीं जाम तो नहीं है, सारा कुछ सही है कि नहीं है। इसके अलावा जो कोच के एक्सटीरियर बॉडी पार्ट्स होते हैं उसका कंडीशन भी हम लोग देख लेते हैं कि वो सही है या नहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं आ गया है, कोई उसमें और डिफेक्टिव तो नहीं है, कोरोजन या डैमेज तो नहीं है। इसके अलावा जो मेन डोर, जो इंट्रेंस डोर होता है उसका पिवट का जांच करते हैं कि उस पर अच्छा से वो डोर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
इसके अलावा जो इंटीरियर पैसेंजर एरिया होते हैं उसमें जितने भी FRP पैनल होते हैं वो सारे को हम लोग जांच करते हैं। अगर कोई डैमेज कंडीशन में है तो उसको हम लोग, या कोई बहुत गंदा हो चुका है तो उसको हम लोग बदल देते हैं। इसके अलावा जो लेडर एरिया है उसका जो पेंटिंग वगैरह है उसका भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक पैनल है उसका जो स्विच डोर्स है ये सारे को हम लोग चेक करते हैं। और जितने भी FRP डोर्स हैं इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं बेटर डोर से। इसके अलावा जो CDTS पैनल डोर है उसका भी हम लोग जांच करते हैं और आवश्यक हुआ तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। लेबोरेटरी एरिया का जांच किया जाता है। दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो रेक्सिन जो होते हैं जितने भी, उसको 100% रिप्लेस करना ज़रूरी है SS2 में। तो रेक्सिन जो है वो 100% रिप्लेसमेंट आइटम है इसमें। इसके अलावा जो AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जो कारपेट है उसको बदल दिया जाता है। तो ये सारे कार्य हम लोग SS2 शेड्यूल में करते हैं। इसके अलावा है शॉप शेड्यूल 3 या SS3 शेड्यूल। दोस्तों SS3 शेड्यूल भी वर्कशॉप में ही किए जाते हैं और इसका जो पीरियोडिसिटी होता है यानी कि ये कितने दिनों पर किए जाते हैं, तो ये 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर व्हिच एवर इज अर्लियर, यानी कि 72 महीने यानी कि 6 वर्ष या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए, तो उतने अंतराल पर हम लोग इस SS2 शेड्यूल को करते हैं। और जो SS2 शेड्यूल में हम लोग करते क्या है, तो जितने भी वर्क हम लोग SS1 शेड्यूल और SS2 शेड्यूल में करते हैं वो तो करते ही हैं, और इसके जो अलावे करते हैं जो इसमें SS3 में ही स्पेशल किया जाता है। तो इसमें है डैम्पर। जितने भी कोच के जो डैम्पर्स होते हैं दोस्तों, इसको याद रखना है। जितने भी LHB कोच में डैम्पर होते हैं, यानी LHB कोच में 4 तरह के डैम्पर होते हैं: प्राइमरी डैम्पर, सेकेंडरी डैम्पर, यॉ डैम्पर और लेटरल डैम्पर। इन सारे डैम्पर को इस SS3 शेड्यूल में चेंज किया जाता है। ये मस्ट चेंज आइटम है SS3 शेड्यूल के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, ऑल डैम्पर्स को रिप्लेस कर देते हैं। इसको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसमें CBC में क्या किया जाता है, डिसमाउंट किया जाता है। CBC के जितने भी पार्ट्स हैं उसको डिसेंबल करके इसका ओवरहॉल कर दिया जाता है। इसके अलावा जो इंटीरियर पैसेंजर एरिया है उसमें जो PVC फ्लोर है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो दोस्तों यही SS3 शेड्यूल था LHB कोच का। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस पर जो भी हम लोग वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।